जय श्री राम। नमस्ते श्रोताओं। इस कहानी में मैं आपको राजा दशरथ जी के जन्म की अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। श्रोताओं, राजा दशरथ अयोध्या के परम प्रतापी प्रजावत्सल राजा थे, जिन्हें भगवान विष्णु के पिता का सौभाग्य प्राप्त है। तो आइए जानते हैं श्रोताओं, राजा दशरथ कौन थे और उनकी कहानी क्या थी। श्रोताओं, कहानी सुनने से पहले हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। कमेंट में राजा दशरथ और प्रभु श्री राम का जय जयकार जरूर करें। श्रोताओं, राजा दशरथ की यह जन्म की कहानी अद्भुत है। कहानी अंत तक जरूर सुनी। राजा दशरथ की कहानी बहुत ही रोचक है। धर्म ग्रंथ के आधार पर कहा जाता है कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे तथा इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन दोनों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी तथा दशरथ और कौशल्या के रूप में इन्होंने भगवान विष्णु के माता पिता होने का वरदान प्राप्त किया था। महाराज दशरथ की जन्म की विचित्र कहानी है। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी से मरीचि का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके पुत्र कश्यप जी थे। कश्यप जी के वंश में ही जन्म लिया इक्ष्वाकु ने, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था तथा उनके नाम पर इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इसी कुल में जन्मे थे महान राजा भगीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए कहा। इनके कुल में जन्मे महान राजा रघु, जिससे इस वंश को रघुवंश कहने लगे। इसी कुल में जन्म लिया राजा नाभाग ने, जिनके पुत्र थे राजा अज, जो रघुवंश के 48वें राजा थे तथा दशरथ के पिता थे। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। एक बार राजा अज दोपहर की पूजा कर रहे थे। उस समय रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और उसने दूर से राजा अज को पूजा अर्चना करते देखा। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह राजा अज के पास पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा पूजा करने के बाद जल आगे अर्पित किया जाता है, ना कि पीछे। आपने ऐसा क्यों किया? राजा अज ने उत्तर दिया, जब मैं आंखें बंद करके भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए मैंने जल पीछे की तरफ फेंका, जिससे जल ने तीर का रूप धारण कर लिया और उस सिंह की मृत्यु हुई। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा, तुम यहाँ से 1 योजन दूर जाकर यह सब देख सकते हो। रावण वहां पहुंचा और देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में बाण लगा है। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस राजा के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी निशाना लगाए ही शत्रु मर जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है। और वह राजा अज से बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। एक बार जब राजा अज वन में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में एक कमल का फूल था, जो सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज तालाब में कूद गए, किंतु राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर चला जाता और राजा अज ने उस कमल
को नहीं पकड़ पाया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपको कोई संतान नहीं है, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। ऐसी भविष्यवाणी ने राजा अर्च के हृदय में एक भयंकर आघात किया। राजा अपने महल में लौट आए और उन्हें संतान की चिंता रहने लगी, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी। जबकि राजा अर्च भगवान शिव के बड़े भक्त थे। कुछ समय बाद भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे और उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया और कहा, तुम ब्राह्मण के भेष में अयोध्या नगरी पहुँचो, जिससे राजा अर्च को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की वेश में उसी क्षण सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार धर्मराज के रूप में ही राजा अर्च के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना करने लगे। तब राजा ने अपने खजाने में से ब्राह्मण को सोने की अरशफिया देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि यह प्रजा का है, आप अपना कुछ दीजिए। तब राजा अर्च ने अपने गले का हार उतार कर ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही धन संपत्ति है। इस प्रकार राजा अर्च को बड़ा दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अर्च रात्रि में एक मजदूर का रूप बनाते हैं और नगर में काम के लिए निकल जाते हैं। वह एक लोहार के घर पहुंचते हैं और वहां काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को बड़े घन से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण को देने उनके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण उपस्थित नहीं था। राजा ने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना, यह मेरी मेहनत का कमाया हुआ है। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह 1 टका ब्राह्मण को दिया, किंतु ब्राह्मण ने उस 1 टका को जमीन पर फेंक दिया। अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ 1 टका फेंका था, वहाँ एक गड्ढा हो गया और टका गड्ढे में समा गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा और उसमें से सोने का रथ निकला तथा आसमान की तरफ चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने फिर गड्ढा खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान में चला गया। इसी प्रकार से एक के बाद एक 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। अंततः जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर रुक गया। ब्राह्मण ने उस बालक को सीने से लगाया तथा लेकर राजा अर्च के दरबार में गया और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो तुम्हारे 1 टका से पैदा हुआ है। तथा इसके साथ में 9 स्वर्ण रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ। श्रोताओं, ऐसे ही अलग कहानी सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल से हमेशा जुड़ते रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। श्रोताओं, कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।